नमस्कार, मैं स्तुति वर्मा और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। राज्य के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से बड़ी रकम बरामद होने की सूचना है। नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि ये पैसे मंत्री के पीए संजीव के हैं। मामले की कार्रवाई आगे जारी है। हमारी आगे की रिपोर्ट देखिए। मिली जानकारी के अनुसार ईडी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में रेड कर रही है। जानकारी के अनुसार जिनके यहां रेड चल रही है उनमें सभी वीरेंद्र राम के करीबी हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुन्नदाग और बोरिया रोड में ईडी की रेड की सूचना है। निर्माण विभाग इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी चल रही है। ईडी की ओर से जारी की गई वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि घर में किस तरह से नोटों को रखा गया है। बैग, सूटकेस और पॉलीथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थी। अधिकारी घर का कोना कोना छान रहे हैं। पीएमएलए के तहत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर रेड डाली गई है। ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी हो रही है। ईडी के कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसमें देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं, जिन्हें किनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से और विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव वाकई लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है जो बार बार जी भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट का ऐसे ही अंबार मिलेगा।